एक राजा था और उसका एक हरा भरा साम्राज्य था, जहाँ पे उसकी पत्नी थी, एक बेटा था, एक बेटी थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में भी एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी संक्रांत, हैप्पी पोंगल, हैप्पी बिहू और हैप्पी लोहड़ी। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेके इस साल को स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि इस साल के स्टार्ट होते ही हम सभी के कंधों में इस साल की जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी से हमने डरना नहीं है, उससे लड़ना है और उसको मात देना है और आगे बढ़ते जाना है। प्लीज़ स्टे विद माई ब्लॉग। मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड कीजिए। हालांकि मैं इस छोटे से ब्लॉग में कुछ ना कुछ आप लोगों को कुछ लेके ही आता हूँ। आप लोग को शायद वो करते भी होंगे, पर एक अपने लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में एक अवेयरनेस कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हर एक ये ब्लॉग में लेके आता हूँ। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। इस ब्लॉग में भी कुछ ऐसे ही मज़ेदार है। स्टार्ट करूँगा एक छोटे से कहानी के साथ। कहानी छोटी ही रहेगी, एक आधा या 1 मिनट की। प्लीज़ मेरी कहानी को पक्का देखिए। तो गाइस, मुड़ते हैं उस कहानी के पास। एक राजा था और उसका एक हरा भरा साम्राज्य था, जहाँ पे उसकी पत्नी थी, एक बेटा था, एक बेटी थी। राजा ज़िंदगी की लड़ाई से लड़ता था और लड़ने के बाद जो भी पैसा उसको जमा हो जाता था, वो उसको एक सीक्रेट, एक गोपनीय जगह में छुपा के रख देता था। समय ऐसा आता है कि उस समय के साथ साथ हर किसी को, मुझे, आपको, सभी को इस दुनिया को छोड़ के जाना है और वो समय राजा का भी आता है और राजा शान और शौकत से चला जाता है। होता क्या है कि राजा के जाने के बाद राजा की गोपनीय बातें सब एक बाय एक के फ्रेम में उस दीवार में या मूर्ति में बस जाती है और मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, क्या आप चाहते हैं कि वो राजा आप बने? नहीं ना। अगर नहीं चाहते तो मेरा ब्लॉग प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आप अपना घर को चला रहे हो तो एक आप घर के राजा हो, आपका एक परिवार है, पर परिवार से कुछ बातें आप क्यों छुपा के रखते हो? ये इत्तेफाक मेरे क्लोज़ फैमिली के साथ हुआ है। आप मेरा लास्ट 2 ब्लॉग देखोगे जिसमें मैंने जिक्र किया है कि मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड जिसकी एज 40 ईयर्स थी और ड्यू टू हार्ट अटैक वो बेचारा, उसका स्वर्गवास हो गया। मैं कल उस फैमिली से आके मिला। हालांकि मैं उस फैमिली से डे 1 से अटैच हूँ, जब से मेरा जो फ्रेंड है जा चुका है, वो एक बाय एक फ्रेम में फ्रीज़ हो चुका है। तो उस भाई साहब ने क्या किया, उस भाई साहब ने कुछ भी चीज़ अपनी फैमिली को शेयर नहीं की, कुछ भी चीज़। अभी होता क्या है कि जो मैं खजाने के बारे में बात कर रहा था, वो खजाना कुछ नहीं, जो उसने आमदनी जमा की थी उसके पीएफ अकाउंट में, उसके ग्रेजुएटी में, और जो भी उसने कुछ इंश्योरेंस ली होंगी, वो सब क्या होगी, सब उसके साथ ही चले गई। और परिवार को उसके बारे में कुछ चीज़ पता ही नहीं है। अभी कुछ चीज़ पता ही नहीं है तो वो खजाना कैसे ढूंढेगी? उस खजाना ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। हमने बहुत कुछ हाथ पैर मार लिया पर कुछ नहीं हो पा रहा। अभी होगा वही कि जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी है हमको करना पड़ेगा उसके लिए, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि प्लीज़ आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपने बैंक का जो भी डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं लिख के रखिए और अपनी धर्मपत्नी को या अपने समझदार बच्चों को पक्का बताइए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो मतलब आपके साथ ही ना चले जाए। उसकी जो भी जानकारी है आपके परिवार को मिले और उससे जो पीछे जाने वाला बंदा है, मतलब पीछे रहने वाला जो बंदे हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जाने के बाद बंदा तो चले जाता है, पर जो पीछे फैमिली रह जाती है उनका देख रेख कैसा होगा? जो भी है तो प्लीज़ ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि एक आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी आपने लॉकर में आज ही रख दीजिए। क्योंकि होता क्या है, हम पर्स में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाते हैं, कहीं किसी ने जेब काट दी, आधार कार्ड चले गया, पैन कार्ड चले गया या बंदा ही चले गया, तो क्या अपना कुछ नहीं है ना। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं डायरी में नोट करके रखिए, ताकि जो पीछे लोग बंदे हैं, जो पीछे रह जाते हैं, उनको इससे प्रॉब्लम ना हो।
प्लीज़ ये ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आगे और भी इन्फॉर्मेटिव आइडिया आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। प्लीज़ स्टे विद माय ब्लॉग। तो गाइस, वेलकम बैक। मैं आपको बता रहा था कि आप अपने जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, गोपनीय चीज़ है, सीक्रेट चीज़ है, वो कैसे अपने परिवार से आप परिवार को कैसे आप बता सकते हो। तो मेरे जो आम भाई हैं जिन्हों की पढ़ाई लिखाई कम है पर एटीएम का यूज़ या बैंक का यूज़ अच्छे से कर पाते हैं, तो उन लोगों ने करना क्या है कि जो उसका एटीएम का पिन होता है अपने मंदिर में, अपने कबर्ड में कहीं लिख के रखिए। एक प्राइवेट डायरी बनाइए जिसके अंदर ये सब चीज़ आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप देखो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग अगर पूजा पाठ के लिए भी बैठते हैं तो कभी कभी गुरुजी अपने पूर्वजों के नाम भी लेते हैं, अपने गोत्रों के नाम भी लेते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी आप उस डायरी में लिख के रख सकते हो, ताकि आपका जो बच्चे पीछे हैं या बीबी है उनको उस चीज़ के बारे में पता लगे, कि मतलब हिस्ट्री पता लगे। मतलब एक मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि बैंक से रिलेटेड हो या परिवार से रिलेटेड हो, जो ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं आपने ये लिख के रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई बंदा जो है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या ठीक ठाक है, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है, वो उसको एक लैपटॉप में सेव करके उसकी एक्सेल शीट बना के अपने लैपटॉप में रख सकता है, उसकी हार्ड कॉपी निकाल के अपने फाइल में रख सकता है और अपने बीवी बच्चों को इसके बारे में जानकारी सकता है। तो ऐसे करके हम अपनी जो बेसिक जो चीज़ है जिसको हमको लाइफ टाइम हमको ज़रूरत पड़ती है, वो हम उसको सेव कर सकते हैं। तो गाइस, एट द एंड मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ज़िंदगी की परेशानी से डरिए मत और कभी झूठ मत बोलिए। और क्या होता है कि हम झूठ को छुपाने के लिए अपने अंदर एक बोझा जमा कर देते हैं और उस बोझे के कारण हमको प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैं मेरे ऑफिस में भी देखता हूँ, आजकल मैंने क्या किया है कि 1 साल 2 साल हो गया, मैं अगर मेरे से कोई गलती होती है ना, तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, छुपाता नहीं हूँ। और आपने ज़िंदगी में डरना नहीं, मतलब लड़ना सीखना। भगवान से आपने ये मांगना है कि भगवान मुझे परेशानी दो, मुझे कष्ट दो, मुझे मतलब मेरे रास्ते में जितने रोड़े आ रहे हैं आप डाल दो, पर मुझे उससे बाहर निकलने का मार्ग बताओ। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी से डरिए मत, उससे लड़िए और लड़के आगे बढ़िए। तो गाइस, वो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। आप अपनी ज़िंदगी को नर्क मत समझिए, अपनी परेशानी को नर्क मत समझिए, आप उस नर्क में चलिए। एक ना एक दिन आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। परेशानी से डरिए मत। वो जो आपको नर्क बोल रहे हैं ना, नर्क में डाल दिया करके, नर्क नहीं है। आप उस नर्क को अगर नर्क समझ के चलोगे तो प्रॉब्लम होगा। आप उससे कैसे बाहर निकलना है, चलते रहिए, रास्ता खुद ब आप आपको मिल जाएगा। अपनी परेशानियों को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, कोई ना कोई रास्ता आपको आइडिया पक्का देगा। तो गाइस, एट द एंड मेरा ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। सभी मेरे दोस्तों को, मेरे सब्सक्राइबर को संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो आप अपने फैमिली में शेयर कीजिए। उन्हें कहिए कि प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएं और मेरे इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करें और बढ़ाएं, ताकि ऐसे इनोवेटिव आइडिया आपको मिलते रहेंगे। आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे कि मैं अपने एरिया में या मेरे आसपास जो परेशानी हो रही है, मैं उसी को लेके आता हूँ और मुझे उसमें उन सभी परेशानियों में 100% मेरे को सफलता मिली है। तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं अपना रास्ता कैसे निकालूँ। तो मेरा ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, ठंडी भी अभी अपने चरम सीमा में है। अपने परिवार का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।